हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कोडर्स में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 4th चैप्टर साइबर लॉ। इसका ये 5th पार्ट है। अगर पहले आप लोगों ने पहले के 4 पार्ट्स नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डाल दी है, तो वहाँ से जाके आप लोग वो सारे पार्ट्स देख लेना। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमने लास्ट टाइम स्टूडेंट्स क्या क्या करते हैं, डूज एंड डोंट देखा था साइबर लॉ के अंडर चैप्टर पार्ट नंबर 4 में, चैप्टर 4 के। तो अभी हम देखने वाले हैं सिक्योरिटी प्रोसीजर्स। तो पहला है इंक्रिप्शन, सेकंड है एसएसएल एंड थर्ड है फायरवॉल। इंक्रिप्शन में क्या होता है, जो कुछ मैसेज आप अपने लैंग्वेज में लिखते, इंग्लिश मराठी कौन सी भी हो, अगर किसी फ्रेंड को आपने हेलो सेंड किया तो हेलो में कितने लेटर्स आते हैं, HELLO। तो वो इंक्रिप्शन क्या होता है, HELLO के पहले एंड बाद में कुछ एक्स्ट्रा लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स, कुछ कोडिंग ऐसे ऐड कर देते हैं। मतलब वो मैसेज इंक्रिप्ट हो जाता है एंड फिर रिसीवर के पास जाता है। फिर हमने जिसे सेंड किया है उसका डिवाइस या उसका सिस्टम ही सिर्फ उसे डिकोड करता है, मतलब डिक्रिप्ट करता है एंड उसे सिर्फ हेलो दिखता है। लेकिन जो भी वो पाथ से जाता है, मतलब बाय एयर वायरलेसली जाता है ना मैसेज हमारा, तो अगर किसी हैकर ने ट्राई किया उसे हैक करना तो उसे समझ में नहीं आएगा कि आपने हेलो सेंड किया है। ये 90% तक हैकर्स को ये इजीली समझ में नहीं आता, लेकिन आजकल हैकर्स बहुत स्ट्रांग हो गए तो वो डेटा करप्ट कर लेते हैं। लेकिन ये एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। It is a method of converting the original message into random text which should be complex to understand and difficult for hacker to decode। अभी मैंने आपको बताया ओरिजिनल टेक्स्ट को रैंडम टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं एंड ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, उससे अंडरस्टैंड करने को डिफिकल्ट हो जाता है हैकर को, फिर डिकोड करने को मतलब डिक्रिप्ट करने के लिए। द आइडिया इज टू श्योर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ डेटा एंड इट्स ट्रांसमिशन। इससे क्या होता है, ये इंक्रिप्शन का यूज का है डेटा सिक्योर करने के लिए एंड सिक्योरली ट्रांसमिट करने के लिए। नेक्स्ट है SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। इट इज द मोस्ट कंसिस्टेंट सिक्योरिटी मॉडल। थ्रू द SSL ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इनक्रिप्टेड, client server information is authenticated and also message integrity for TCP/IP communication secured। तो इसमें 3 लेयर में हमें सिक्योरिटी मिलती है। फर्स्ट है इंक्रिप्ट होता है डेटा, उसके बाद क्लाइंट सर्वर ऑथेंटिकेशन आता है एंड फिर मैसेज इंटीग्रिटी भी होता है TCP/IP लेयर के लिए। अभी TCP/IP लेयर क्या होता है वो आपको डीप में जाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑथेंटिकेशन, क्लाइंट सर्वर ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, जब आप किसी को टेक्स्ट मैसेज करते हो तो आपको डिलीवर्ड का मैसेज आता है बाद में कि रिसीवर को वो मैसेज डिलीवर्ड हो गया, तो उसे ऑथेंटिकेशन कहते हैं। मतलब उधर सिस्टम को वो मैसेज डिलीवर्ड हो गया है, ये हमें समझ में आता है। तो ये 3 लेयर में प्रोटेक्शन देता है। तो ये सिक्योरिटी मॉडल हाईएस्ट लेवल पे यूज होता है, SSL सिक्योर सॉकेट लेयर। लास्ट है फायरवॉल। Firewall refers to network security, hardware as well as software system which blocks certain type of information, forming a barrier between trusted and untrusted network. It is attempted to block the spread of computer attacks। इसमें क्या होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों को प्रोटेक्शन मिलता है। मतलब फायरवॉल मतलब क्या होता है कि एंटीवायरस टाइप, जो ट्रस्टेड साइट है उसे ही वो ब्राउज करने देता है, अनट्रस्टेड साइट को वो ब्लॉक कर देता है। तो इसका एग्जांपल आप लोग एंटीवायरस ध्यान में रखना। तो ये हो गए हमारे प्रोटेक्शन सिक्योरिटी प्रोसीजर्स। नेक्स्ट है पेरेंटल गाइडेंस। हमने स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए वो देखा था, अभी हमें देखना है पेरेंट्स के गाइडलाइन। A lot of cybercrime revolve around the unsuspecting teenagers and school children। मतलब जो स्टूडेंट स्कूल में जाते हैं या फिर आप लोगों जैसे कॉलेज जाने वाले टीनेजर्स के साथ मैक्सिमम साइबर लॉ क्राइम्स हो रहे हैं। साइबर लॉ क्राइम्स नहीं, साइबर क्राइम्स। पेरेंट प्ले अ वाइटल रोल इन द ensuring their children are safe on the internet and not vulnerable to hackers and identity theft। मतलब
पेरेंट्स को हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनके बच्चे नेट पे सिक्योर्ड है या नहीं, किसी हैकर के जाले में आ रहे, किसी थीप के अटैक में आ रहे, ये सब हमें एज अ पेरेंट सबको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम होता है एज ए स्टूडेंट तो फर्स्टली पेरेंट्स को इन्फॉर्म कीजिए। टू स्टार्ट विथ ट्रीट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एज कॉन्फिडेंशियल, तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को बताना चाहिए कि अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी अननोन पर्सन के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। नेवर रिवेल टू सेंसिटिव डेटा ऑन इंटरनेट, कुछ भी सेंसिटिव डेटा इंटरनेट पे पोस्ट नहीं करना चाहिए, या कुछ व्हाट्सएप पे आ गया फॉरवर्ड कर दिया, उसके बारे में कुछ डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं है सिर्फ फॉरवर्ड करे, ऐसा कभी भी करना नहीं चाहिए। या फिर कुछ सेंसिटिव किसी पर्सनली किसी की इंफॉर्मेशन, कुछ पॉलिटिकल, कुछ जेंडर वाइज, या फिर कुछ भगवान का, ऐसे कुछ भी आजकल कुछ भी स्प्रेड होता है, लोग फॉरवर्ड करते रियलिटी कुछ पता नहीं होती, किसी पर्सन के बारे में भी लोग आजकल फॉरवर्ड कर देते हैं कि इसने ऐसा किया वैसा किया, किसी को कुछ पता नहीं रहता, वो पर्सन के बारे में भी पता नहीं रहता तब भी फॉरवर्ड करते। तो सबसे पहले देखिए आपको सच में उसके बारे में कुछ पता है, ये फॉरवर्ड करना ज़रूरी है तब भी फॉरवर्ड कीजिए। सेंसिटिव डेटा इंटरनेट पे स्प्रेड करने से पहले सोचिए। टेल चिल्ड्रन नॉट टू गिव out personal information like address और टेलीफोन नंबर और फेसबुक पासवर्ड टू फ्रेंड्स, किसी के साथ भी अपना पर्सनल डेटा बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहिए। फेसबुक पासवर्ड हो गया, किसी का मोबाइल नंबर, एड्रेस, टेलीफोन नंबर अपना भी शेयर नहीं करना चाहिए और किसी और का भी किसी को देना नहीं चाहिए। एनी फ्रेंड ने पूछा पासवर्ड, मोबाइल नंबर किसी दूसरे का, कुछ देना नहीं चाहिए ऐसे किसी को भी। Ensure children don't do as a vital information should be kept secret, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन सीक्रेट ही रखो अपने पास ही। तो ये हो गए पेरेंटल गाइडलाइंस। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे IT एक्ट ऑफ इंडिया 2000। ये जो एक्ट है मैं अभी आप में को शॉर्ट में बता देती हूँ। इसमें क्या हुआ, अगर कुछ क्राइम होता है तो उसके लिए एक्ट्स होते हैं हमारे पास, कोर्ट्स में जाते हैं, फिर वो IPC के अंडर उनको सेक्सुअल कुछ भी क्राइम किया हो तो सेक्शन वाइज उनको सज़ा मिलती है। तो वैसे ही साइबर क्राइम के लिए ये एक्ट बनाया गया है, IT एक्ट ऑफ इंडिया 2000। ये 2000 में बना, इसके लिए इसे 2000 दिया गया है, मई 2000 में ये क्रिएट किया गया है। तो इन नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सब देखने वाले हैं। इसके 1 2 3 केस स्टडीज दिए हैं। 1 केस स्टडी पे आपको क्वेश्चन आए हैं एंड सेकंड एंड थर्ड केस स्टडी आपको एज अ स्टडी पर्पस दिया गया है। अभी कुछ कॉलेजेस की 11th के एग्ज़ाम होने वाली है, गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम बंद कर दी है ड्यू टू कोरोना वायरस, लेकिन बेस क्लियर होने के लिए कुछ कॉलेजेस MCQ बेस्ड घर से ही एग्ज़ाम लेने वाले हैं ऑनलाइन। तो इसके लिए मैं हर एक लेसन के MCQs अपलोड करने वाली हूँ। फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द पेयर, करेक्ट 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, कोड्स सब में डालने वाली हूँ। तो आप मुझे कमेंट करना और भी कुछ क्वेश्चंस आपको चाहिए हो तो, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में करना ताकि उनको भी एग्ज़ाम में आसानी हो पढ़ाई करने के लिए, एग्ज़ाम के लिए। एंड अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आने वाले नेक्स्ट सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिल सके। एंड पहले 3 लेसन के एक्सरसाइज, कोड, थ्योरी लेक्चर्स मैंने पहले अपलोड करके रखे हैं, तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से प्लेलिस्ट के मैंने हर एक प्लेलिस्ट की लिंक डाल दी है, वो देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।